सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स क्या है। प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर को बेचने के बाद जो अमाउंट आता है उसे सेल्स कहते हैं। और अब हम देखेंगे रेवेन्यू क्या है। कंपनी के सेल्स के साथ अदर इनकम को ऐड करने पे जो अमाउंट आता है उसे रेवेन्यू कहते हैं। अदर इनकम का एग्जाम्पल है रेंटल इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम एक्सेट्रा। कंपनी ने कोई मशीन रेंट पे दिया हो तो वहाँ से आने वाला रेंट कंपनी के लिए इनकम होगा। और कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो तो वहाँ से आने वाला इंटरेस्ट ये भी कंपनी के लिए इनकम होगा। और अगर कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स रखे होंगे अपने पास तो वहाँ से आने वाला डिविडेंड ये भी कंपनी के लिए इनकम होगा। रेवेन्यू और सेल्स इक्वल हो सकता है अगर कंपनी का सेल्स के अलावा कोई अदर इनकम ना हो। चलिए किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखते हैं कि कंपनी सेल्स और रेवेन्यू को कैसे दिखाती है। मैंने लिया है टाटा स्टील कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पे है फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स, सेकंड है अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम होगा टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे टोटल इनकम लिखा है, टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू ये कह सकते हैं। अब हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का नोट्स टू अकाउंट्स, मतलब इन्होंने क्या क्या लिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। यहाँ पे है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ पावर एंड वाटर, इनकम फ्रॉम सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़। अब हम देखेंगे अदर इनकम में नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या मेंशन किया है। फर्स्ट है डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, नेट गेन लॉस ऑन सेल, फेयर वैल्यू चेंजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, नेट गेन लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा।